फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत मस्त, बहुत ही शानदार हो गए। तो प्यारे बच्चे, आप सभी लोग कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में बता देना। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक आपकी नई वैकेंसी जिसका नोटिफिकेशन आपका जो है वो आपका आउट हो चुका है। तो इसके बारे में डिटेल में हर एक जानकारी को समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वैकेंसी का नाम क्या है। तो आरआरबी जेई न्यू भर्ती के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नोटिफिकेशन आपका कुछ दिन पहले ही, आपका 2-3 दिन पहले ही आपका आउट हुआ है। लेकिन वीडियो आपकी थोड़ी सी लेट हो गई है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और हमने अपने टेलीग्राम पे अपने ग्रुप में जब नोटिफिकेशन ये आपका आउट हुआ था, तुरंत हमने आप सभी को अपडेट कर दिया था। और जो है आपके ग्रुप के माध्यम से हमने आप सभी को तुरंत बता दिया था कि आपका आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन जो है वो आपका आउट हो चुका है। अब ये फुल वीडियो रहने वाली है, इसमें हम समझेंगे टोटल पोस्टें कितनी हैं और आपकी जो है इसमें किस तरीके की पोस्टें कितनी होती हैं वो समझेंगे। और आपका अप्लाई डेट कब से हो रहा है वो समझेंगे, कब तक होंगे ये समझेंगे, फीस के बारे में, एज के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। और प्लस हम बात करते हैं और आपके एग्जाम जो होते हैं जिसका CBT 1 और CBT 2 होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट में सैलरी के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो प्यारे बच्चे, यदि आप जो है चैनल पर पहली बार आए हो या यहाँ पर जो है पहली बार आप विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पर वैकेंसी संबंधित लेटेस्ट अपडेट आप सभी को बराबर यहाँ पर देखने को मिलती रहती है। तो आओ चलिए हम बात करते हैं आपका जो है आरआरबी जेई वैकेंसी के बारे में। अच्छा, आप सभी को पता ही होगा कि हमने टोटल पोस्टें जो थी वो तो हमने अपने जो है टेलीग्राम पर, ग्रुप पर हर जगह प्रोवाइड करा दी थी। तो वो तो चीज़ आप सभी को पहले ही पता होगी। अब देखो हम बात करते हैं टोटल पोस्टें हमारी कितनी है। तो हमारी 7,934 हमारी जो है वो हमारी यहाँ पर पोस्टें हैं। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से समझ लेना। ये हमारी क्या है, ये हमारी टोटल पोस्टें हैं। अब इसके अंतर्गत कई हमारी पोस्टें होती हैं। अब 5 प्रकार की इसके अंतर्गत पोस्टें आती हैं। जैसे आपकी बात करते हैं, जैसे आपका पहले तो जेई की आती है, दूसरी आपका जो है DMS की आती है, तीसरी आपका CMA की आती है। तो इस तरीके की बहुत सी पोस्टें होती है। CMA की होती है और आपकी GE की होती है, JE की होती है। इस तरीके से 5 तरीके की आपकी 5 प्रकार की हम बोल सकते हैं यहाँ पर पोस्टें होती हैं। तो वो तो आप सभी नोटिफिकेशन में तो अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा, तो उसको बताने की यहाँ पर कोई ज़रूरत है नहीं। देखो ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं अप्लाई डेट के बारे में कि फार्म आपके जो है वो आपके कब से अप्लाई हो रहे हैं, कब तक अप्लाई होंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो फार्म की देखो हम बात करते हैं तो 30 जुलाई से आपके जो है 30 जुलाई से फार्म आपके जो है वो यहाँ पर अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि जुलाई के अंत महीने में आपके फार्म जो है वो ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लो और आपका फार्म जो है वो आपका 30 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन होना। और कब तक ऑनलाइन होंगे तो 29 अगस्त आपके फार्म होंगे। आप सभी को पता है कोई भी वैकेंसी निकलते हैं यहाँ पर लगभग 1 महीने का समय आपको दिया जाता है। लगभग 1 महीने के समय के आसपास आपको दिया जाता है। 1 महीना आपको दिया जाता है कि आप फार्म को जो है यहाँ पर अप्लाई कर लो। ठीक है, अब ये तो हमने समझ लिया टोटल पोस्टें और आपके पोस्टें कितने प्रकार की होती हैं वो तो हमने आप सभी को बता ही दिया, अप्लाई डेट बता दिया। अब हम देखो बात करते हैं फीस के बारे में। यहाँ पर हमारी जो है वो हमारी फीस कितनी रखी गई है। तो हम बात करते हैं जर्नल की। देखो आप सभी को पता है जर्नल OBC इनकी फीस भी एज रहती है, एक रहती है। और इनके एज का जो कुछ रहता है सारा कुछ एक रहता है, आप सभी को पहले ही पता होगा। और हमारी एक आती है EWS, इनका भी मामला जो है सबको जो सेम रहता है। 500 रुपये फीस यहाँ पर जो है पे करना पड़ेगा आपको। अब देखो बात वो आती है जो अदर हमारे बचते हैं। जैसे अदर हमारे कौन बचे, जैसे फीमेल हमारी बची, ठीक है, और हमारे SC वाले बचे, ST वाले बचे। इनके लिए कितनी फीस है, तो इनके लिए 250 रुपये फीस है। और यहाँ पर एक खुशखबरी क्या है, खुशखबरी यहाँ पर यह है कि 500 रुपये फीस आपको ज़्यादा लग रही है, हमें पता है। और SC ST वाले को 250 रुपये फीस ज़्यादा लग रही है, ये भी हमें पता है। लेकिन भैया जब आप जो है फॉर्म को ऑनलाइन करोगे तो आपको 500 रुपये ही कटाना पड़ेगा। लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठोगे, जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो बैठने के तुरंत ही आपके कुछ समय बाद आपके 500 में से मान के चलो 400 रुपये या जो है 390 या कभी कभी 380 अभी आपका हो जाता है। तो ये इतने रुपये आपके जो है वो वापस आ जाते हैं, चाहे तो 400 भी वापस आ सकते हैं। तो यानी कि जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तभी आपके जो है इतने रुपए वापस आएंगे 500 में से। और वहाँ पे जब फार्म को फिलअप करोगे तो गलती से दुकानदार का जो जहाँ से दुकान के माध्यम से कराओगे उसका जो अकाउंट मत डलवा देना, अपना अकाउंट डलवाना है, ताकि जब भी पैसे वापस आएँ तो आपके अकाउंट पर वापस आएँ। तो मान के चलो 500 में से आपके 400 रुपये वापस आ गए, कितनी फीस लगी, फीस आपकी 100 रुपये लगी। तो इस तरीके से फीस आपकी जो है वो यहाँ पर कम हो जाएगी। अब 250 रुपये SC ST वालों के लिए मान के चलो इनके 200 रुपये वापस आ जाते हैं, कभी कभी 250 रुपये भी वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप पहले तो पे करना पड़ेगा, लेकिन बाद में फीस आपकी जो है वो आपके यहाँ पर वापस आ जाएगी। तो ये हमारा फीस का रहा। अब देखो एज को यहाँ पर बात करते हैं, एज को लेकर। तो एज को लेकर हम बात करते हैं तो एज हमारी जो है वो हमारी 18 से यहाँ पर कितनी रहती है, 18 से 36 हमारी जो है वो हमारी एज यहाँ पर आपकी रहती है। अब देखो हम बात करते हैं 18 से 36 हमारी एज रही। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको छूट भी मिलती है। इसमें आपको छूट मिलती है, जैसे SC वालों को छूट मिल गई, ST वालों को छूट मिल गई 5 साल। और बात करते हैं OBC वालों को छूट कितनी मिल गई, OBC वालों को छूट मिल गई 3 साल। तो इस
तरीके की छूट भी यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलती है। अब देखो इस फार्म को कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। इस फार्म को अप्लाई कौन कौन कर सकता है? जो डिप्लोमा कर रखे हैं या उन्होंने कुछ या जो डिप्लोमा कर रखे हैं या जो है इंजीनियरिंग कर रखे हैं या इस तरीके से कोई भी वहाँ पर जो है, तो या तो आपके पास डिग्री हो या यहाँ पर डिप्लोमा हो, तभी भी आप जो है डिग्री हो चाहे डिप्लोमा हो चाहे इंजीनियरिंग हो कुछ भी हो, यहाँ पर आप इस वैकेंसी में फार्म को जो है क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो बात आती है किसकी, अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की, कि इसमें जो है सिलेक्शन प्रोसेस आपका किस तरीके का रहने वाला है उसके बारे में देखो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या रहेगा, सबसे पहले वहाँ पर आपको सीबीटी नजर आ रहा होगा, तो सबसे पहले सीबीटी आपका जो रहने वाला है जिसको हम बोलते हैं 1, उसके बाद रहेगा सीबीटी जिसको हम बोलते हैं 2, ठीक है। तो सीबीटी 1 सीबीटी 2 रहने वाला है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका होगा डीवी, डीवी के बाद होगा, डीवी के बाद आपका होगा मेडिकल, मेडिकल के बाद होगा आपका क्या हो जाएगा, मेडिकल के बाद आपका जो है डायरेक्ट सिलेक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इतना चरण रहने वाले हैं। सबसे पहले सीबीटी 1 सीबीटी 2 और आपका जो डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और एम का मतलब यहाँ पर मेडिकल से। तो ये इसी तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस में रहने वाला है। अब देखो हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में बात कर लें, एग्जाम के बारे में बात कर दें, किस किस तरीके से एग्जाम यहाँ पर आप सभी के होते हैं। जैसे सीबीटी 1 में कौन से सब्जेक्टें पूछी जाती है, सीबीटी 2 में कौन से सब्जेक्टें पूछी जाती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सीबीटी 1 आपका जो रहता है इसमें जो है 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कितने नंबर के 100 क्वेश्चन होते हैं? तो हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो 100 मार्क्स का यहाँ पर जो है आपका मार्क का पेपर होता है, इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। और बात करते हैं 1/3 की क्या रहती है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल जाएगी। और 90 मिनट के अंदर ही आपको क्या करना है, ये पेपर करके दिखाना है। सीबीटी 1 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर का होगा, 1/3 की माइनस मार्किंग होती है, 90 मिनट के अंदर आपको जो है इस पेपर को करके दिखाना है। अब देखो हम बात करते हैं सब्जेक्टें कौन कौन सी पूछी जाती हैं। तो पहले नंबर पर तो मैथ आपकी है, मैथ पूछी जाती है 30 क्वेश्चन की। अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं रीजनिंग है, रीजनिंग पूछी जाती है 25 क्वेश्चन की। अपने ये ध्यान रखना, सब्जेक्टें ध्यान रखना भैया। और जो है तीसरी सब्जेक्ट हमारी जो है जीएस, जो कि हमारे 15 नंबर की पूछी जाती है। और चौथी हमारी क्या है, चौथी हमारी जो है वो हमारी साइंस है, जो कि यहाँ पर कितने नंबर की, 30 नंबर की पूछी जाती है। टोटल यदि हम बात करते हैं तो टोटल हमारे बन जाते हैं 100 क्वेश्चन, टोटल हमारे बन जाते हैं 100 क्वेश्चन, जो कि 100 नंबर के यहाँ पर जो है वो यहाँ पर रहने वाले हैं। 90 मिनट समय में मिलेगा 1/3 की माइनस मार्किंग, यानी कि 3 क्वेश्चन यदि आप गलत करोगे तो वहाँ पर 1 क्वेश्चन आपका जो सही होगा उसको भी यहाँ पर काट लिया जाएगा। इस चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। तो इसमें जब पास हो जाओगे तभी आप सीबीटी 2 देखो, तभी ये आपका चेक होगा। इसके बाद इसके बारे में देखो हम बात करते हैं, इसमें पास होना जरूरी है। उसके बाद में फिर हम आते हैं इसमें सीबीटी 2 में। तो सीबीटी 2 आपका क्या रहता है, देखो एक चीज़ और ध्यान देना, जो सीबीटी आपका 1 रहता है, ठीक है, वैकेंसी कितनी है, तो वैकेंसी आपकी 7,934 हैं। तो इतने बच्चे सीबीटी आपके जो है पोस्टें इतनी है ना, तो यहाँ पर सीबीटी 1 में कितने गुना बच्चे पास किए जाएंगे, तो सीबीटी 2 में जो है 5 गुना बच्चे जो है यहाँ पर पास किए जाएंगे। तो यानी जब यहाँ पर हम 79 से 34 को गुणा करते हैं 15 से, तो हमारे कितने आ जाते हैं, तो हमारे 1 लाख आपके 19,000 जो हैं 10 बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं। तो इतने बच्चे जो है पास किए जाएंगे, किसमें, सीबीटी 1 में जो है इतने बच्चे पास किए जाएंगे। वैकेंसी कितनी है, तो आपकी जो है 7934 आपकी वैकेंसी है, उनमें से 1,19,010 बच्चे जो है यहाँ पर पास किए जाएंगे। तो ये बच्चे कहाँ पर बैठेंगे, 1,19,10,000 बच्चे कहाँ पर बैठेंगे, ये आएंगे इसमें, कितने, 1,19,010 बच्चे हमारे जो है सीबीटी 2 देंगे। ठीक, इससे ज़्यादा नहीं होने वाले, इतने ही बच्चे हमारे रहने वाले हैं। अब सीबीटी 2 में कौन कौन सी सब्जेक्टें पूछी जाती है उसके बारे में और डिटेल से बात करते हैं। तो यहाँ पर 150 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, कितने, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 नंबर का आपका रहता है मामला जो है यहाँ पर, ठीक है। उसके बारे में हम बात करते हैं, 2 घंटे आपको समय मिलता है। कितने घंटे, वहाँ पर आपको समय कितना मिला था, 90 मिनट, यहाँ पर आपको जो है 2 घंटे समय आपको मिलने वाला है। और निगेटिव मार्किंग कितनी रहती है, तो निगेटिव मार्किंग 1/3 की रहती है, जो कि ऊपर निगेटिव मार्किंग थी, सेम यहाँ पर इस तरीके से रहने वाली है। अब देखो आगे बात करते हैं सब्जेक्ट को लेकर, सब्जेक्ट कौन कौन सी पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर जीए पूछी जाती है, कितने, 15 नंबर की। और हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर फिजिक्स आपकी पूछी जाती है, और आपकी जो है केमिस्ट्री आपकी पूछी जाती है, कितने नंबर की, 15 नंबर की। और यहाँ पर हम बात करते हैं आपका जो है कंप्यूटर भी यहाँ पर पूछा जाता है, कंप्यूटर भी यहाँ पर आपका पूछा जाता है। और यहाँ पर जो है आपका जो है यहाँ पर आपका जो है टेक्निकल एबिलिटी भी यहाँ पर पूछी जाती है। टेक्निकल एबिलिटी, ये यहाँ पर टेक्निकल एबिलिटी जो आपका है, यही आपका क्या करता है, यही आपका सिलेक्शन दिलाता है। क्योंकि आप सभी को पता है टेक्निकल एबिलिटी से कितने क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। कंप्यूटर के आपके बात करते हैं तो कंप्यूटर के आपके जो हैं 10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्यूटर के पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपका रहा, ये आपका क्या रहा, सिलेबस रहा।
ठीक है। और हाँ, पोल्यूशन के बारे में जो है पर्यावरण जिसको हम बोलते हैं, पर्यावरण के बारे में यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पोल्यूशन के बारे में यहाँ पर या पर्यावरण के बारे में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 15 हमारे जीए हो गए और 15 हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री से हो गए। यानी फिजिक्स केमिस्ट्री से टोटल मिलाकर जो है आपके जो है मान के चलो किसी के 7 होंगे क्वेश्चन, किसी के 8 होंगे, या किसी के 8 होंगे या किसी के आपके इस तरीके के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो वो क्वेश्चन आपके जो है यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है। अब आगे बात करते हैं कंप्यूटर की। बात करते हैं कंप्यूटर का आपके फुल फॉर्म जैसे हो गए, इसका आविष्कार किसने किया, सबसे तेज कंप्यूटर, इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो तो आप सभी को पता होगा। माउस क्या होता है, तो थोड़े हार्ड क्वेश्चन रहते हैं। तो ये कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज आपको लेना है, वो कि आपकी क्लासें चलती हैं तो वहाँ से आप ले सकते हैं। टेक्निकल एबिलिटी की बात करते हैं तो सिलेक्शन के तौर पर जो है इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं जिसकी टेक्निकल एबिलिटी का पेपर जो है वो यहाँ जो सब्जेक्ट जिसकी मजबूत है या जिसने जो है ये सब्जेक्ट वहाँ पर अच्छा कर जाया तो उसका सिलेक्शन यहाँ से जो है होने वाला है। और बात करते हैं आपका पर्यावरण पर, तो यहाँ पर जो है 10 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। सेम हमने बता दिया 150 क्वेश्चन, 150 नंबर के 2 घंटे का समय रहता है, 1/3 की माइनस मार्किंग रहती है। तो ये सारा जो कुछ प्रोसेस था वो हमने यहाँ पर आप सभी के समझ एक्सप्लेन कर दिया। अब आप यहाँ पर कोई के डाउट आपके समझ नहीं बचा होगा क्योंकि आप सभी को पता है, क्योंकि हमने यहाँ पर टोटल वैकेंसी, पोस्ट, अप्लाई डेट, फीस, एज, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, CBT 1, CBT 2 के बारे में जो सब्जेक्टें पूछी जाती हैं वो सारी सब्जेक्टें वो सब कुछ यहाँ पर हमने क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पर कोई डाउट नहीं बचा होगा। तो जब भी आपके फार्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे उससे पहले मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। डेट हमारी क्या है, तो 30 जुलाई हमारी डेट है। इस डेट को अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लेना कि 30 तारीख से आपके फार्म जो है वो आपके RRB JEE के जो है यहाँ पर वो ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उससे पहले मैं वीडियो आपको डाल दूंगा ताकि मैं एक बार फिर से आपको बता दूंगा कि फार्म आप जो है वो आपके कल से अप्लाई होंगे या परसों से अप्लाई होंगे। जो जब नज़दीक दिन आएगा तब हम आपके सामने जो है वीडियो लेकर आ जाएंगे। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं, सारी जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाती है हर चीज़ के बारे में। बाकी जो है ये वैकेंसी कब आई थी पिछली बार, उन सभी चीज़ों पर जो है हम बात करेंगे अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। तो उसमें जितना बचा खुचा है उन सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे इसकी तैयारी जो है अच्छे तरीके से करना स्टार्ट कर दो क्योंकि ये वैकेंसी आपकी आउट हो चुकी है। एक अच्छी खासी वैकेंसी जो है यहाँ पर, अब मान के चलो कि आपके पास 7,934 वैकेंसी नहीं है, आपकी वैकेंसी कितनी है 1,19,010। क्योंकि आप जो है किसमें आपको CBT 1 में लिया जाएगा ना, 1,19,000 जो है 10 बच्चों को CBT 1 में पास किया जाएगा। तो भाई इतनी वैकेंसी क्यों मान के चल दो, इतनी वैकेंसी मान के चलो, इसमें तो आप पास हो गए। उसके बाद कंपटीशन आपका यहाँ बनेगा, यहाँ पर आपके जो है वो 7,934 वैकेंसी यहाँ पर सेलेक्ट होंगी CBT 2 में। लेकिन उससे पहले तो आपके पास इतनी वैकेंसी मान के चलते हैं। तो सारा डेटा आप सभी के समझ हमने यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया है। तो वीडियो को लाइक कर देना, ऐसी ही जानकारी के लिए बराबर बने रहो। जब भी कोई अपडेट आएगा हम आप सभी के समझ खड़े रहेंगे। कोई भी अपडेट, कोई भी रिजल्ट आप सभी को पता है, या जो पहली बार चैनल पर आए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं उनको सबको बता दूँ कि वैकेंसी से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आप सभी को बराबर यहाँ पर मिलते रहते हैं। तो इस तरीके की वैकेंसी के अपडेट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट माध्यम में जरूर करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।